एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर पूछा है कि मैं कृत्रिम ऑक्सीजन लेते लेते थक गया हूँ। पूरे शरीर में अकड़न जकड़न ऐंठन रहती है। क्या योग में इसका इलाज संभव है? जी बिल्कुल संभव है। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से श्वास प्रश्वास लेना है और इसको गहरा करते जाना है। पहले चरण में आप 1 सेट करेंगे, फिर दूसरे दिन 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, ऐसे आप अपनी क्षमता के हिसाब से रोज़ सेट बढ़ाते जाएंगे। जिस दिन आप 10 सेट पे पहुंच जाएंगे, यकीनन आपको कृत्रिम ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका फ़िल्टर प्लांट एकदम क्लीन हो जाएगा। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए, आप स्थूल शरीर मुख से आहार ग्रहण करता है, सूक्ष्म शरीर नासिका से आहार ग्रहण करता है प्राण के रूप में, और कारण शरीर ईयर ड्रम से यानी विचार से आहार ग्रहण करता है। तो 3 एंगल पे हम श्वास प्रश्वास करेंगे। पहला, कि इस तरह से मैंने 108 बार किया स्थूल शरीर। अब सूक्ष्म शरीर, ये इस तरह से 108 बार किया। अब कारण शरीर, इस तरह से मैंने 3 एंगल बदले। पहले चिन पे ले गया, फिर मध्य में लाया, फिर ऊपर ले गया। आप ऐसा करिएगा, थोड़ी देर के लिए आप अंधे बन जाना, बहरे बन जाना और गूंगे बन जाना, और सिर्फ और सिर्फ सारा ध्यान प्राण पर केंद्रित करना श्वास प्रश्वास के जरिए, और उसको गहरा करते जाना। ये 1 सेट हुआ। 1 सेट करके आप रुक जाना, फिर दूसरे दिन आप 2 सेट करिएगा। अगर आपका शरीर स्वीकार करता है तो फिर तीसरे दिन 3 सेट करना, नहीं तो वहीं रुक जाइए, बार बार उसका अभ्यास करिए। लेकिन आपको 10 सेट तक पहुंचना है,
क्योंकि वो आप जो है, देखिए 3 तल पे आप काम कर रहे हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तल पे काम कर रहे हैं आप। सिर्फ शरीर के तल पे काम नहीं बनेगा, आपको मानसिक तल पे है ना, मन को भी आपको ताकतवर बनाना पड़ेगा, और आध्यात्मिक शक्ति है ना, पूरा प्रकृति से आपको जुड़ना पड़ेगा, तब कृत्रिम ऑक्सीजन की आपूर्ति की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको कदम आगे बढ़ाना होंगे, तब धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जैसा कि आपने बताया कि मेरे को रात में घबराहट होती है और नींद खुल जाती है, ये संकेत है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्बाध गति से नहीं हो पा रही है। आपने कृत्रिम ऑक्सीजन लिया, लेकिन वो शरीर में जहाँ तक रुका, क्योंकि कृत्रिम चीज़ को आप कितनी देर तक बना के रख सकते हो, आपको नेचर के साथ अटैच होना ही पड़ेगा। और यही योग है, प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम ही योग है। तो प्रकृति तो ऑक्सीजन भर भर के दे रही है, हमें अपने पात्र को खुला रखना है। ठीक है, अब मैं इसी क्रिया को मैं 2 सेट में करूँगा, देखिए कैसे करना है।
तो इस तरह से स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, तीनों शरीरों में जाके आपने 2 सेट करना है 108 के। स्थूल शरीर में मैंने संकेत दिया था, सूक्ष्म में और कारण शरीर में मैंने संकेत नहीं दिया 108 का। तो धीरे धीरे आप देखेंगे, जब आप तीसरे चरण में जाएंगे, आपका देखेंगे नासिका द्वार धीरे धीरे खुलने लगा, उसकी गति बढ़ जाएगी, वो गहरा हो जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे जब आपका श्वास प्रश्वास गहरा होने लग जाएगा, तो वो मूलाधार चक्र पे ना गुदा द्वार तक टक्कर मारने लग जाएगा। जब वो गुदा द्वार तक टक्कर मारने लग जाएगा, तब आपकी गति बहुत ही ताकतवर हो जाएगी। फिर आप बहुत शक्ति से इस क्रिया को कर सकते हैं। तो ये 10 सेट आपको करना पड़ेंगे, पर ये नहीं कह रहा मैं कि आप 1-2 दिन में ही कर लीजिए। आप धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइएगा, जितना आपका शरीर स्वीकार करे। और कभी भी आपको चक्कर आने लग जाए तो आप तुरंत रुक जाइएगा प्लीज़, वो आपकी आखिरी लिमिट है। चक्कर आए तो फिर इस क्रिया को नहीं करना है, फिर फायदे से अधिक नुकसान हो सकता है। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना, योग में ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्रिया को करके अपनी इस बीमारी को दूर कर सकेंगे। आपके मंगल की कामना करता हूँ।